डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। अभी तक हमने बताया कि जब स्टेटर को अगर थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग इन नेचर होगा, जो स्टेटर के चारों ओर क्या होगा, वो मूव करेगा। क्लियर ना? और जिस स्पीड से मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसका वैल्यू आया था 120 F/p। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टेटर के चारों ओर मूव कर रहा है, वो एयर गैप से होते हुए क्या करेगा, रोटर पे जो कंडक्टर है उसको कट करेगा, जो कि रोटर क्या इनिशियली स्टेशनरी है। तो अब क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है जिसका स्पीड ns है, और रोटर क्या स्टेशनरी है, इसका मतलब उसका स्पीड क्या है, 0 है। तो ये स्पीड डिफरेंस के कारण, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, इस स्पीड के डिफरेंस के कारण रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब रोटर का कंडक्टर क्या शॉर्ट है, क्लियर ना? तो शॉर्ट इसका मतलब क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर? और हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या है, रोटर का जो रोटर में क्या हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रोटर क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि रोटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के कारण क्या होगा, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? तो इस प्रकार जो है वो रोटर क्या होता है, वो मूव करता है। क्लियर? अब वो रोटर किस डायरेक्शन से मूव करेगा, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो जिसके कारण वो मूव कर रहा है उसको वो क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहेगा। ठीक है ना? तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट किसके कारण, वोल्टेज के कारण। और वोल्टेज किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड डिफरेंस के कारण। क्लियर ना? क्लियर? तो अब वो क्या चाहेगा कि वो इस जो स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए क्या करेगा, वो जो रोटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। क्लियर ना? लेकिन कभी भी उसका स्पीड जो होगा वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं होगा। अगर वो बराबर हो गया तो रिलेटिव स्पीड होगा ही नहीं। जब रिलेटिव स्पीड नहीं होगा मतलब वोल्टेज इंड्यूस्ड रोटर कंडक्टर में होगा ही नहीं। इसलिए इंडक्शन मोटर में जो रोटर का जो स्पीड होता है हमेशा लेस देन क्या होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो मैंने क्या क्या चीज़ सीखा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, थ्री फेज सप्लाई प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड around a stator which move at synchronous speed ns। ठीक है? इसका वैल्यू क्या होता है, 120 F/p। फर्स्ट हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग स्टेटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड है ना, फील्ड passes through air and cut the stationary rotor conductor। okay, now due to relative speed, that is ns minus 0 है ना, ड्यू टू रिलेटिव स्पीड EMF
will be induced in rotor conductor. Clear? Fourth, since rotor is shorted, then a short circuit current will flow in rotor conductor. Okay, now fifth, अब ये रोटर कंडक्टर है ना, रोटर करंट कैरिंग कंडक्टर, रोटर करंट कैरिंग कंडक्टर comes in the effect of the rotating stator magnetic field. Clear? Next है rotor current carrying conductor comes in the rotating stator rotating stator magnetic field. Due to this rotor conductor will experience a force. Okay, then sixth point, all flows, total force on all rotor conductor due to total force on all the conductor, torque will act on rotor. Okay, due to which rotor will start moving with speed n. Clear? Next है rotor speed. Rotor will accelerate, rotor will move in the same direction as a stator rotating magnetic field due to Lenz लॉ. ठीक है, या स्टेटर लेंज लॉ क्या कहता है? सिंस voltage in rotor produced due to relative speed, then that's why voltage in rotor produced due to relative speed, so rotor tends to reduce this speed, this relative speed. Okay,
so rotor will move in the direction of rotating stator, rotating magnetic field. Okay, now तो मैंने क्या क्या बताया वो सब मैंने लिख दिया है. ओके, नाउ सिंस पॉइंट, सिंस रोटर का जो स्पीड है क्या होगा, ns है. ओके, तो क्या क्या होगा, एक स्लिप स्पीड होगा, एक स्लिप क्रिएट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्लिप. इक्वल टू क्या हो जाएगा, ns माइनस n बाई ns, इसको बोलते हैं स्लिप. अब नेक्स्ट बता देते हैं कि क्या होता है, इफेक्ट होगा रोटर फ्रीक्वेंसी पे. तो अब नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने क्या देखा कि जो रोटर का स्पीड है वो हमेशा क्या होगा, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड उससे कम होगा, कभी भी वो कैच उसको नहीं कर पाएगा, है ना. इसका मतलब हमेशा उसमें क्या होगा, वो स्लिप रहेगा ही. तो सबसे पूछा जाए स्लिप क्या है, तो डिफरेंस ऑफ ns माइनस एन डिवाइडेड बाई ns. ओके, तो अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मैं कि रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा. ओके, उसका रिएक्ट और उसमें जो कॉइल लगा हुआ है, रोटर में जो कॉइल है उसका रिएक्टेंस क्या होगा. ओके, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा. क्लियर ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अब जान रहे हो कि रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, रिलेटिव स्पीड के कारण हो रहा है. ठीक है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना हमें, तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF. ओके, तो फ्रीक्वेंसी को उसको क्या एफ डैश से लिखते हैं, एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू P बाय 120. क्लियर, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ns माइनस n बाय 120p. इसको मैं f डैश से लिख दूं, ns माइनस n बाय ns इंटू ns f बाय 120. क्लियर, ns ये आपका p है ना, तो ये क्या आपका हो गया, ये स्लिप s, और ये क्या हो जाएगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्या होगा एस एफ. तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, एस एफ. तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी. ओके, अब आपसे पूछा जाए केस फर्स्ट, रोटर इज ए स्टेशनरी का मतलब कि n इक्वल टू 0, तो स्लिप क्या होगा, तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है, ns माइनस n बाय ns माइनस 0 बाय ns इक्वल टू क्या हो गया, 1, है ना.
तो अगर रोटर स्टेशनरी है तो उस समय स्लिप का वैल्यू क्या होगा 1, केस फर्स्ट। केस 2, अगर रोटर क्या है ब्लॉक्ड है, रोटर इज ब्लॉक्ड मतलब क्या हुआ है, रुका हुआ है ना। ब्लॉक मतलब उसको क्या किया गया है, नहीं रोटर अगर सॉरी रोटर इज मूविंग विथ सिंक्रोनस स्पीड है ना, विथ ns, तब क्या हो जाएगा, स्टेशनरी का मतलब बी ब्लॉक ही हो गया। रोटर इज मूविंग विथ ns, तब क्या हो जाएगा s इक्वल टू ns माइनस ns बाई ns, कितना हो गया ये 0। तो जो स्लिप का जो वैल्यू होगा, रेंज ऑफ स्लिप क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। क्लियर ना। तो यही था आपका प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। ओके नाउ, तो अभी तक मैंने क्या सीखा कि ये आपका स्टेटर है। ओके, इस पे आपने क्या किया, 3 फेज फ्लक्स दिया। तो अगर मान लो 1 2 3 है ना, 1 2 और 3, 3 फेज वाइंडिंग है। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, एक इससे और एक इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या हो गया, अभी क्या हो गया, स्टार कनेक्टेड हो गया। तो अब क्या हो गया, वोल्टेज V1 V2 V3, इससे क्या निकलेगा I1 I2 I3 Phi1 Phi2 Phi3, तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसका वैल्यू क्या हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी वन फेज। और इसका स्पीड क्या हो जाएगा 120 F/P। तो ये सपोज करिए फ्लक्स अगर ये इस तरह मूव कर रहा है ns, अगर ये रोटर है आपका, ये रोटर है ना, तो ये अगर स्पीड क्या हो गया इसका सिंक्रोनस स्पीड ns है, तो ये भी क्या होगा, ये इसी एक्सिस में क्या होगा, ये मूव करेगा, है ना। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, जैसे कि 3 फेज सप्लाई दिया से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब इसमें क्या है, रोटर कंडक्टर है, आपस में क्या है, ये सॉर्टेड है ना। जैसे ये पॉइंट है, इसका पहला, ये क्या आपस में क्या है, सॉर्टेड है। इसका दूसरा, ये सब आपस में सॉर्टेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू रिलेटिव स्पीड। क्या हो गया, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इसके कारण क्या होगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही प्रिंसिपल था 3 फेज इंडक्शंस मोटर का। तो मैं लास्ट रिकैप कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, तो आप बताएंगे कि अगर 3 फेज स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसके कारण क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप होते हुए रोटर के कंडक्टर को कट करेगा। तो रिलेटिव स्पीड के कारण क्या होगा, रोटर के कंडक्टर पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। और चूँकि रोटर का कंडक्टर शॉर्ट है तो उससे क्या होगा, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। अब चूँकि रोटर का जो करंट है वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, रोटर के कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो सारा फोर्स कंडक्टर पे जो होगा, टोटल फोर्स मिलके क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, जिसके कारण क्या होगा, मूव करना शुरू हो जाएगा रोटर का कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शंस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ड्यू टू लेंज लॉ। ओके, थैंक यू।